हेलो माय फ्रेंड्स, जे ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग्स और आपको लेकर क्या सोचते हैं आने वाला टाइम पे, इस रिश्ते पे क्या करने वाले हैं, क्या एक्शन रहने वाला है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक अपना पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनका नाम लीजिए, ओके, उनको याद करके इस रीडिंग को देखिए। तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है और जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर इस समय हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोच रहे हैं, हमें मदद कीजिए जानने के लिए। प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है और जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, जिनके भी बारे में जानना चाहते हैं वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ बोले ना, तो हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है उनके दिमाग में जो इंसान 24 घंटा सोचते रहता है, हमारे दर्शक, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचता है, हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचता है, आने वाले टाइम पे क्या करने वाला है। तो प्लीज़ बोले ना, तो हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं कहना चाहता हूँ कि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मैं कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया हो। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें बताइए, प्लीज़ यूनिवर्स मदद कीजिए हमें। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू मदद करने के लिए, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू। तो गाइस चलिए देखते हैं क्या आता है कार्ड में। सबसे पहला कार्ड है 10 सन का कार्ड। ओ वाओ, सबसे पहला ही वाओ है। उसके बाद हेरोफेंट, द जजमेंट, टेम्परेंस, द हाई प्रीस्टेस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, और नेक्स्ट व्हील ऑफ फॉर्चून एक्चुअली रिवर्स आया है, तो फिर भी मैंने इसको सीधा रख लिया हूँ। ओके, तो रिवर्स कैसे आ गया पता नहीं। तो सबसे पहले मैं द म्यूजिशियन का कार्ड को तीन कार्ड को रीड करने वाला है बॉटम का। तो सबसे पहले मैं 3 कार्ड को रीड करूँगा बॉटम से, जो आपका और आपका पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी भी हो सकती है। तो सबसे पहला कार्ड है म्यूजिशियन। तो म्यूजिशियन कार्ड ये बता रहा है कि आपका जो पार्टनर है, हो सकता है कि उनको ना पास्ट में ऐसा लगता था कि आपसे भी बेटर इंसान वो डिजर्व करता है, आपसे भी अच्छा इंसान डिजर्व करता है। आप उनका चॉइस नहीं है, आप मतलब उनका वो नहीं हो जो वो इंसान चाहता था। आपका पार्टनर ने एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर चाहता था, वो इतना परफेक्ट इंसान ढूंढ रहा था जितना मतलब शायद ही इस दुनिया में उतना परफेक्ट इंसान है। लेकिन उसको लग रहा था कि उसको मिल जाएगा उसका परफेक्ट इंसान, और वो बहुत ही आपका रहते हुए भी वो इंसान, आप उसका छानबीन चालू था कि कौन इंसान मेरे लिए परफेक्ट है, कौन इंसान मेरे को भर भर के प्यार देगा, कौन इंसान है मेरे लिए सब कुछ करेगा, ठीक है ना। तो वैसा इंसान वो ढूंढ रहा था कि हर तरफ से परफेक्ट हो, ठीक है। और उनको आप जो दे रहे थे, आप जो इतना मतलब इस रिश्ते में इन्वेस्ट कर रहे थे, इतना मतलब हर तरफ से आप कोशिश कर रहे थे उस इंसान को खुश रखना, उसके लिए मैनिफेस्ट करना, उसके लिए अच्छे अच्छे काम करना, उसके लिए प्रे करना, वो ना आपको लाइटली ले रहा था। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वो जो ढूंढ रहे थे ना, जो उसका डिजर्व करता है उसका प्यार, वो आप नहीं हो, कोई और है, ठीक है ना। तो उसका ढूंढना चालू था, और इस वास्ते ना आपने जितना भी कर रहा था ना उसको फीका पड़ रहा था। आप करते जा रहे थे, उसको फीका पड़ रहा था, आपको कर जा रहे थे, आप फीका पड़ रहा था। आपका इतना पैशन था इस रिश्ते में, इतना आपने उसको लॉयल्टी दी, इतना प्यार दिया, भर भर के आपने प्यार दिया, आपने थोड़ा भी कमी नहीं दिया। लेकिन उस इंसान को तो क्या पड़ी थी, परफेक्ट इंसान की तलाश थी, ठीक है ना। और वो आपको बताया भी नहीं, ऐसा उसका तलाश जारी है आपका पीठ पीछे भी वो मतलब ऐसे तलाश जारी है उसका कि उसके डिजर्व में वो आपसे भी अच्छा डिजर्व करता है। इस तरह से आपका पार्टनर पास्ट में आपको लगा था कि आप उनके लिए डिजर्व नहीं करते हो, आप उनसे भी बेटर आपको उनको मिल जाएगा, ठीक है ना, आप परफेक्ट नहीं हो उनके लिए, ऐसा। लेकिन जो भी पास्ट में उसका सोच था, लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर का सोच ये है कि आप ना एक बहुत ही ज़्यादा ऐसे व्यक्ति हो जो आप जो मैनिफेस्ट करते हो, जो चाहते हो ना, जो चीज़ पाना चाहते हो लाइफ में, छोटे बड़े लड़का जो भी पाना चाहते हो आप, लड़का लड़की जो भी पाना चाहते हो, पैसे धन दौलत, वो ना आप पा ले। तो आप अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आपके पास इतना पावर है, मैनिफेस्टेशन का पावर है, ऊपर वाला ने आपको इतना ब्लेसिंग्स दे रखा है कि आप जो चाहते हो ना वो चुटकियों में आप वो चीज़ कर देते हो। भले आप चाहते हो कोई शानदार जॉब
करना तो आप पा लेते हो, कोई शानदार काम करना पा लेते हो, कुछ भी आप पा लेते हो अपने मेहनत से। और आज का डेट में आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही उनके लिए परफेक्ट हो, आप ही उनका प्यार को डिजर्व करते हो, आप ही एकमात्र इंसान हो जो उसके प्यार को डिजर्व करते हो। यू आर द परफेक्ट, आपको एकदम परफेक्ट इंसान मान रहा है, आपको एक शादी मटेरियल मान रहा है वो इंसान, और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान आपको अभी मैनिफेस्ट कर रहा है, वो इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपने काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट की थी पास्ट में, लेकिन अभी हो सकता है छोड़ दिया, आपने मैनिफेस्ट करना छोड़ दिया, खाली सेल्फ लव करते हो, आप खुद के लिए मैनिफेस्ट करो, ऐसा दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर इस रिश्ते को ऐसा चाहता है कि कुछ मिरेकल हो जाए, आप लोग फिर से एक हो जाओ, फिर से आप लोग रिश्ते में आ जाओ, फिर से इस रिश्ते को शुरुआत हो जाए। इस रिश्ते को आपका पार्टनर नई से शुरुआत करना चाहता है और चीज़ों को बदलाना चाहता है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, दुआओं में आपको मांग रहा है और किसी से हेल्प भी लेता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट है द स्टार का कार्ड। द स्टार का कार्ड बताता है कि आपका पार्टनर ना आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनली मतलब टाइम दिखाया, आप ना हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा वेटिंग कराया हो, नहीं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा हो सकता है कि उसने आप भी थे और किसी अदर पर्सन को भी इमोशनली हैंडल कर रहा था, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान इमोशनली तो हैंडल कर रहा था दो जगह में, लेकिन उससे ना हो पाया, उस भाई साहब बहन जी से नहीं हो पाया वो इमोशनल बैलेंस, और इसलिए हो सकता है कि आप लोग के बीच में दूरियां आ गई। ऐसा दिख रहा है आपने हो सकता है कि इस रिश्ते से ना बिल्कुल होप खो दिया, आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि वो इंसान फिर के भी लौट के आएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको लगता है कि शायद वो अभी कभी नहीं आएगा, वो मेरे बारे में याद भी नहीं करता, ऐसा आपको फील आ सकता है। ऐसा लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है अभी वो इंसान अपने आप को हील कर रहा है, अपने आप को हील कर रहा है, अपने आप को पैम्पर कर रहा है, अपने आप को मतलब सुधार रहा है, चीज़ों को बैलेंस कर रहा है। वो चाहता है कि पहले मैं बैलेंस हो लाऊं, फिर वो इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है। वो आपका पार्टनर ऐसा भी देख रहा है कि आप ना काफ़ी हद तक अपने आप को बैलेंस कर चुके हो और काफ़ी हद तक आप इमोशनली और मेंटली बैलेंस हो चुके हो। अभी आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप ना अपना पार्टनर का अलावा जीना सीख लियो, आप उनका बिना जीना सीख लियो, क्योंकि उन्होंने आपको इतना वेटिंग कराया, इतना कंफ्यूजन में रखा, इतना डुअल माइंडसेट में रखाया कि आप और वो सारे कंफ्यूजन में डुअल माइंडसेट में रहना नहीं चाहते हो, और आप इस रिश्ते से मतलब बिल्कुल जो भी उम्मीद थी आपने छोड़ चुके हो। अभी आप उम्मीद छोड़ चुके हो, लेकिन आपका पार्टनर ने उम्मीद नहीं छोड़ा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है उनको कि वो आगे जाके इस रिश्ते को हील कर लेंगे, आपके साथ बैलेंस कर लेंगे। उन्हें आपका पार्टनर ने उम्मीद का दामन अभी तक भी नहीं छोड़ा, ओके। और अभी आपका पार्टनर आपको देख रहा है कि आपको एक स्टार का रूप में देख रहा है। हो सकता है आप स्टार हो, अगर आप स्टार नहीं हो तो आप स्टार किड्स हो सकता है। अगर आप मतलब जो भी चीज़ में हो ना, आप जैसा भी कर रहे हो ना बहुत अच्छा करो, आपके लाइफ में सब चीज़ फुलफिल है। और ऐसा भी देखा जा रहा है कि वो इंसान आए या ना आए फिर भी आप खुश हो, आप बहुत ही हैप्पी हो, उनके बिना आप खुश है ना, इसके लिए भी उनको बहुत ज़्यादा मतलब इस बात को मतलब ऐसा बुरा लग रहा है, थोड़ा सा बुरा लग रहा है उनको कि उनके बिना आप कैसे खुश रह जा पा रहे हो। जो इंसान पहले एक पल भी आप उनके बिना खुश नहीं रह सकते थे, उनको चाहिए रहता था, उनके इशारों में आप नाचते थे, तो वो इंसान अचानक से इतना सेल्फ लव कैसे करने लग गया, और कैसे आप अपने पार्टनर के बिना खुश हो, इसके लिए भी थोड़ा सा दुखी है आपका पार्टनर। लेकिन सोच रहा है कि कोई बात नहीं, अगर खुश है तो अच्छी बात है इस तरह से, लेकिन मैं भी अभी कोशिश करूंगा पूरी तरह से आपको खुश रखने के लिए। और हो सकता है पास्ट में आपको बहुत इमोशनली ड्रेन किया होगा, तो अभी आपको खुश रखना चाहता है, हैप्पी रखना चाहता है। नेक्स्ट ऐसा दिख रहा है द फूल का कार्ड। ऐसा लग रहा है कि वो इंसान ना पास्ट में बहुत ही ज़्यादा मनमोजी था, ठीक है ना, बहुत ही भुलक्कड़ था और बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में डिसीजन लेता था। वो आगे पीछे कुछ नहीं देखता थोड़ी बातों में, और हो सकता है अपॉर्चुनिटी सेकर भी हो। आपका पार्टनर ऐसा भी हो सकता है कि जो भी अच्छा चीज़ दिखे ना उसमें चले जाता है, अगर इससे ये चीज़ उसके पास है, ठीक है ना, तो इससे अगर उसको अच्छी चीज़ मिल रहा है तो ये चीज़ छोड़ के वो अच्छी चीज़ में चले जाता है, और अपॉर्चुनिटी सेकर हो सकता है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा मनमोजी था। आपने अगर पास्ट में बोला था कि तुम थोड़ा ये घूमना फिरना, ये थोड़ा इधर उधर भटकना थोड़ा बंद करो, ठीक है ना, ये सब थोड़ा बंद करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उसने तो बिल्कुल भी आपको इग्नोर कर दिया। और ऐसा भी दिख रहा पास्ट में ना आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं करता था वो इंसान, धीरे धीरे आपका ना वैल्यू कम होते गया। और क्यों कम होते गया, क्योंकि हो सकता है कि आप ना 24 घंटा उसके साथ रहे थे, और जब भी वो आता था ऑन ऑफ करता था, आना जाना लगा रहा था, तो आपने उसको हमेशा एक्सेप्ट किया, हमेशा उसका ऑन ऑफ में भी आपने साथ दिया। आपने काफ़ी उसको ऐसा सिचुएशन
सिचुएशन में भी साथ दिया जहाँ पे आपको साथ नहीं देना था, ठीक है ना, उसको कंट्रोल करना था, उनको समझाना था उसी टाइम पे, लेकिन आपने रेड फ्लैग्स देखा ही नहीं और ऐसा आपने पूरा उसको दे दिया। अभी दिख रहा है कि आपका पार्टनर कहीं ट्रेवल भी कर सक रहा है, हो रहा है इस जगह से उस जगह जा रहा है, इस तरह से भी देखा जा सकता है। और ये भी देखा जा रहा है कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे ना अकेला है, अकेला पड़ चुका है और हर जगह से अकेला पड़ गया है। उसका मतलब जो भी वो पास्ट में बहुत ही ज़्यादा वो उड़ता था, ठीक है ना, अभी उसका उड़ना फुड़ना थोड़ा कम हो गया है। अभी वो रियलाइज़ कर रहा है चीज़ों को कि ऐसे बिना मतलब का किसी से भी फ्लर्ट करना, बिना मतलब का किसी से भी रिश्ता रखना, ऐसा कुछ अच्छी बात नहीं है। तो अगर काम का हो तो भी ऐसा है। और ऐसा भी दिख रहा है आपका पार्टनर कि पास्ट में अगर आप कंट्रोल करते थे ना उसको, तो पास्ट में आपका कंट्रोल अच्छा नहीं लगता, आपका शक करना अच्छा नहीं लगता, उसको बहुत बुरा लगता था ये सब बातें कि आप उनको शक कर रहे हो, आप उनको डाउट कर रहे हो, आप उनका पीछे पड़े हो, तो उनको सब अच्छा नहीं लगता था, ठीक है ना। और हमेशा उसको वो आपको बोलता हो कि तुम मुझ पर शक मत करना, मुझे थोड़ा खुला छोड़ो, ठीक है ना, मैं ऐसा नहीं हूँ वैसा नहीं, बहुत बोला। तो आपने भी सोचा कि ठीक है तुम इतना मानते हो तो तुम्हें खुला ही छोड़ देता हो, तो आपने ना उसको पूरी तरह से खुला छोड़ दिया। इतना खुला छोड़ दिया कि वो इंसान ना, आपने उसको कुछ बोला ही नहीं, उसको एकदम सा खुला छोड़ दिया। आपने सोच लिया कि ये इंसान को मैंने खुला छोड़ दिया, अब ये इंसान को रिटर्न आएगा नहीं आएगा इसकी मर्जी, लेकिन मैं इसको अब शायद ही पहले जैसा प्यार दूंगा या तो सम्मान दूंगा या तो पहले जैसा मैं इसको ट्रीट करूंगा। आपने जो भी कंट्रोल किए थे, आपने पास में जो भी समझाया था, समझाना छोड़ दिया, कंट्रोल करना छोड़ दिया। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान अभी इस टाइम पे चाहता है, वो इंसान खुद चाहता है कि आप उसको कंट्रोल करो, आप उसको शक करो, आप उसको रोको टोको। हाँ, वो इंसान चाहता है लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। क्यों? आपने उसको बिल्कुल सा खुला छोड़ दिया। आपने बोला कि ऐसा आपके मन में शायद अभी वो इंसान है भी नहीं। आपने हो सकता है कि उस इंसान को छोड़ के प्रभु का रास्ता नाप लिया, जिसने आपने मतलब ऐसा हो सकता है कि जिसने जो इंसान दुनिया चला रहा है ना, जो लोग दुनिया चला रहा है उसके पीछे भागना आपने छोड़ दिया। अभी आप जिसने दुनिया बनाया ना उसके पीछे आप भागने लगे हो, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना, इस फोटो से। और ये भी दिख रहा है कि आप ना अभी बहुत ही ज़्यादा हरि नाम का ले रहे हो, ऐसा दिख रहा है। और आपका एक नया जन्म होता हुआ दिख रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो और आपको अभी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आए या कोई जाए, ठीक है ना। आपको पता है दुनिया चलाने वाला सबसे बड़ा है, उसके पीछे हमें भागना है। आप अभी दुनिया बनाने वाले के पीछे भाग रहे हो, ठीक है ना, दुनिया चलाने वाले के नहीं। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान अभी आपको लेकर बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, आपके रिश्ते को याद कर रहा है, इस रिश्ते में नई से शुरुआत करना चाहता है। और वो चाहता है कि आप फिर से उसको कंट्रोल करो, उसको मना करो, उसको सही दिशा दिखाओ। वो चाहता है कि फिर से आप पहले जैसा उसका बर्ताव करो। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा याद कर रहा है पहले बर्ताव को और बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर। और हो सकता है कि वो इंसान आपको लेकर इमोशनल में आके वो रोता भी है आपका बातें याद करके, ठीक है ना। और इस बात के लिए भी रोता है कि उस इंसान ने आपको बहुत ही अकेला करके चले गया था पास्ट में, एकदम बेवकूफ़ बन के, और ठीक है ना, और आपको भूल भी गया था, मतलब आपका जो भी एफर्ट सब भूल गया था, ठीक है ना, इस तरह से दिख रहा है। लेकिन अभी दिख रहा है कि वो इंसान आपको याद कर रहा है और वो चाहता है कि फिर से आप उसको कंट्रोल करो, उसको बांधो। अभी वही चीज़, कंट्रोलिंग चीज़ ही उसको अभी अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि हो सकता है कि वो अकेला पड़ गया, अभी उसका कोई साथ नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। चलिएगा इस रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द सन का कार्ड। द सन का कार्ड ये कहता है कि आपका जो पार्टनर है ना, वो बहुत ही बचकानी सोच में था पास्ट में। उसको इतना बचकानी सोच था कि उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था कि लोग क्या कहेंगे, ये करने से क्या होगा, इसको क्या कहते हैं, मैं जो ऐसा कर रहा हूँ उस चीज़ को क्या कहते हैं, उस चीज़ को धोखा कहते हैं, उस चीज़ को चीट कहते हैं। जो वो कर रहा था उसको उस टाइम पे पढ़ ही नहीं था, उसको खाली लग रहा था कि मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं कर रहा हूँ, इसमें क्या कर सकता हूँ मैं। अगर मुझे किसी के साथ बात करके अच्छा लगे तो मैं बात कर रहा हूँ, किसी के साथ मुझे घुल मिल के अच्छा लगे तो घुल मिल रहा हूँ। इसमें क्यों ऐसा चीज़ आ रही है कि ये मैं बुरा कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं सोचना चाहिए आपको। इस तरह से उनका फील है, ठीक है ना। वो अपने बचकाने में आकर बहुत कुछ ऐसे हरकतें किया जो आपने उसको काफ़ी समझाया था कि डियर ऐसा मत करो, ठीक है ना, सुधर जाओ थोड़ा लाइफ में, तो इतना बचकाने स्वभाव में भी आके नहीं करना नहीं चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा इंसान को एक लिमिट रखना चाहिए। लेकिन आपका पार्टनर है कि उसने लिमिट ही क्रॉस कर दिया, ऐसा दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आपको लेकर पॉजिटिव है। आप अगर उनका चेहरे में इस टाइम पे खुशी है ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपके वास्ते ही खुशी है। आपको ही याद करके वो इंसान चेहरे में स्माइल ले आता है उसका,
और वो इस रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है, खुले दिल से आपको हक करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, एकदम पॉजिटिविटी के साथ आपके पास आना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हेरोफेंट। हेरोफेंट का कार्ड ये बताता है, हो सकता है कि आप लोग पहले से शादीशुदा हो, अरेंज मैरिज हो सकता है आप लोग का, ठीक है ना। और अगर आप लोग पहले से शादीशुदा नहीं हो तो ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों का कुछ डिफरेंसेस है, हो सकता है आप लोग एज डिफरेंसेस हो, अगर एज डिफरेंसेस है तो काफी ज्यादा है, ठीक है ना, 10 साल से ऊपर ही होगा, उससे नीचे नहीं होगा, ठीक है। और ऐसा दिख रहा है कि आप लोग का एज डिफरेंस के साथ साथ फैमिली बैकग्राउंड भी डिफरेंसेस है, कोई एक बहुत ही अमीर हो सकता है, कोई एक गरीब हो सकता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कल्चर इशू है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, और ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी और के साथ शादी बना ली, ऐसा हो सकता है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस रिश्ते में थर्ड पर्सन का रोल दिखाया उसने, ठीक है ना, थर्ड पर्सन का इश्यू दिखाया, थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू दिखाया आपका पार्टनर ने इस रिश्ते में, हो सकता है, ओके। और ऐसा भी दिख रहा है कि उन्होंने आपको उस टाइम पे हो सकता है बहुत ज्यादा बहाना दिए होंगे कि हमारा बहुत ही एज गैप है, फैमिली वाला नहीं मान रहे, समाज क्या कहेंगे, वो लोग बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए मेरा फैमिली वाला किसी और के साथ मुझे शादी करवा रहा है, उसको दिखा रहा है, वो लेके आ रहा है। नहीं तो वही इंसान किसी और के पास चले गया था, आपका जगह किसी और को दे दिया था। और ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान ना जब आपके पास जा रहा था तभी उसने, हो सकता है कि उसने ये सब बातें बताई कि हम लोग के बीच में डिफरेंसेस है इस तरह से। इससे पहले तो उन्होंने आपको कभी नहीं बताया कि हम लोग के साथ इतना डिफरेंसेस है। जब वो रिश्ता बना रहा था ना, तब तो उसको कुछ ऐसा दिख नहीं रहा था। उसने तो आपके साथ अच्छा से रिश्ता बनाया, अच्छा से रहा भी, लॉयल्टी भी निभाई उसने काफ़ी हद तक। जब तक आपके साथ था तब तक वो इंसान बहुत ही अच्छे से ही था इस रिश्ते में, ऐसा देखा गया है। और ऐसा देखा गया कि जब से वो इंसान के लाइफ में कोई तीसरा पर्सन आया ना, तब से वो इंसान का चाल ढाल सब चेंज हो गया है। और वो इंसान, जो इंसान को कुछ पड़ी नहीं थी इस डिफरेंसेस में, ठीक है ना, गोरा काला पतला मोटा डिफरेंसेस में पड़ी नहीं थी, लेकिन जैसे उस थर्ड रोमांटिक पार्टनर आ गया उसका लाइफ में, तब उसको ये दिखने लगे कि आप लोग का एज गैप है, आप लोग का इतना है। डियर, ये तो बिल्कुल भी गलत बात है, ठीक है ना। अगर रिश्ता स्टार्ट करने से पहले देखना चाहिए ये सब चीज़, और बाद में आप ये सब बहाना लेके अगर झूठ मूठ बहाना देके रिश्ते को तोड़ रहा है ना, ये एक पाप काम है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ना घूम फिर के एक पाप काम करते हुए दिख रहा है। और ऐसा दिख रहा है कि वो पास्ट में भले ऐसा किया था, लेकिन इस टाइम पे वो आपके लिए लॉयल रहना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, अपने फैमिली मेंबर को मना के शादी करना चाहता है। वो चाहता है कि ना, अभी बहुत ज़्यादा इस तरह से चाहता है कि वो आप दोनों का जो शादी है ना, फैमिली भी मान जाए, ठीक है ना। अरेंज मैरिज चाहता है, सबका रजामंदी के साथ आपको शादी करना चाहता है वो इंसान, पूरा रीति रिवाज के साथ शादी करना चाहता है। और ऐसा भी देखा जा हो सकता है कि उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है ना, हो सकता है फैमिली में लव मैरिज का खिलाफ हो, इस तरफ से भी हो सकता है। और ये भी बता रहा है कि आप जो है ना, आपको लेकर ये सोच रहा है कि आपका पार्टनर, आप जो है ना, आप बहुत ही पुराना ख्यालात के हो, आपका जो सोचने का तरीका ना थोड़ा मतलब गांवटी है, नहीं तो मतलब जो भी है थोड़ा स्पिरिचुअल है, ठीक है ना, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, ऐसा दिख रहा है आपका पार्टनर सोचता है। और नेक्स्ट ऐसा दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो हो सकता है काफ़ी मॉडर्न तरीके के हो, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न किस्म के उसका सोच है, इस तरह से देखा जा सकता है। नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने आपके साथ लॉयल्टी ब्रेक किया है और आपके साथ बहुत ही कस्में वादे खाए थे पास्ट में। हो सकता है कि उसने बहुत ज़्यादा ऐसे डीप लेवल में, हो सकता है कोई मंदिर में, कोई ऐसा बहुत ही मान्यता जगह में उसने जाके आपके लिए कसम खाए थे कि मैं कभी छोड़ के ना जाऊँगा। इस तरह से उसने आपको पूरा भरोसा दिलाया था और उस इंसान ने जो भी आपको पूरा भरोसा दिलाया था, आप भी पूरा भरोसा कर लिया था डीप साइड इनसाइड। और डीप में कुछ हो सकता है कि आप लोगों ने कुछ ऐसा भी काम किया होगा इनसाइड डीप में जो लोगों को नहीं पता है, बस आप दोनों को ही पता है वो चीज़ है, ठीक है ना। हो सकता है कि आप लोग सीक्रेट मैरिज किया होगा, चुपके से शादी किया होगा एक दूसरे को मंदिर में जाके, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो हो सकता है कि चुपके से आपने कुछ ऐसा काम किया होगा आपका पार्टनर और आपके साथ जो लोगों को नहीं पता, लेकिन आप लोगों को डीप इनसाइड पता है, ठीक है। जजमेंट का कार्ड ये भी बताता है कि जो इंसाफ आपके साथ करना चाहता पास्ट में, जो डिसीजन आपके लिए लेना चाहता, आप उनका लवर हो, आप उनका पति हो, जो भी हो, फलाना ढमकाना, ठीक है ना, आप ही हो, आपके तरफ लेना चाहता, लेकिन वो इंसान आपकी तरफ ना लेके उसने किसी अदर सिचुएशन की तरफ ले लिया। और जैसे अदर सिचुएशन की तरफ ले लिया ना, वैसे सब चीज़ आप लोग के बीच में तहस नहस हो गया। और आपने भी ना काफ़ी, आपको जब लॉयल्टी ब्रेक किया था उसने, जब आपका दिल तोड़ा था ना, वो ऐसा भी हो सकता है कि आपको पूरा हॉस्पिटलाइज कर
दिया था, आप एकदम हॉस्पिटलाइज हो रहे थे, आप हो सकते हो कि बहुत काफ़ी टाइम तक आपने जिद्दोजहद हेल्थ इशू से गुजरा है उस इंसान का चलते, ठीक है ना। उस इंसान ने आपको तोड़ने में और आपका मतलब पूरा मोटिवेशन ख़त्म करने के लिए, आपका जो भी अच्छी खासी ज़िंदगी था उसको बिगाड़ने के लिए उसने कोई भी कसर नहीं छोड़ा। उसने पूरा आपको 101% पूरा ख़त्म कर दिया था, ठीक है ना। इमोशनली तोड़ दिया था आपको और फिजिकली भी तोड़ दिया था आपको उस इंसान ने, और हर तरफ से दुख दर्द इतना दिया था कि आप अपने लाइफ में पानी जैसा आपने महसूस किया कि उस इंसान ने मुझे पानी बना दिया इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी देखा जा सकता है कि उस इंसान का चलते, आपका पार्टनर के चलते आपने हो सकता है काफ़ी चीज़ अपने लाइफ में अचीव किया हो, ठीक है ना। आपने कुछ बहुत ज़्यादा लेसन मिला हो, आपको कुछ बहुत इतना ज़्यादा मतलब अच्छा हुआ होगा, आपको ऐसा चीज़ मिला होगा जो उस इंसान के चलते ही हुआ। तो आपको ना जाने अनजाने में ना उसको तो थैंक यू कहना चाहिए अपना पार्टनर को, जिसने भी आपको दूरियां दी, जिसने आपका लॉयल्टी तोड़ा, ठीक है ना। क्योंकि उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक लेसन मिला होगा। ओके, आपने सीखा होगा कि खुद से प्यार कैसे करते हैं। ले तो ऐसा दिख रहा है कि आपने कुछ ऐसा हासिल किया है उसके चलते। अगर वो इंसान आपको दूरियां नहीं देता, ब्रेकअप नहीं करता ना, आपसे दूर नहीं जाता, तो वो इंसान को आपको वो चीज़ नहीं मिलता। और ऐसा भी दिख रहा है कि आज का दिन में आपका पार्टनर को अपने किया हुआ गलती को रियलाइज़ हो गया है, वो इंसान को वो माफ़ी मांग रहा है, डिवाइन से माफ़ी मांग रहा है लिटरली कि प्लीज़ भगवान मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस इंसान को बहुत दुख तकलीफ दिया, उसका लॉयल्टी को तोड़ा, उसका भरोसा किया, वो इंसान मुझे इतना भरोसा करता था, प्लीज़ अभी यूनिवर्स मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैं नादान था उस टाइम, मैं समझ नहीं पा रहा था। इस तरह से बातें वो यूनिवर्स से कर रहा है और वो इंसान आपसे भी माफ़ी मांगना चाहता है। वो कहना चाहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने पास्ट में जो भी किया तुम्हारे साथ वो मैंने बस और बस अब एक नादानी में आकर किया था, मुझे इतना ध्यान नहीं था रिश्ते नाते का। इस तरह से आपको बोलना चाहता है और आपको माफ़ी मांगना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत जल्दी से अभी ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर के लाइफ में ना कोई बड़ा वो जजमेंट चल रहा है, मतलब बड़ा फैसले चल रहे हैं, ठीक है ना। शादी टूट जाना, शादी हो जाना, इस तरह से बड़ा फैसला चल रहा है, नहीं तो कोई हॉस्पिटलाइज हो जाना, उस तरह से बहुत ही बड़ा सिचुएशन का फेस करना पड़ रहा है आपका पार्टनर को। और जो भी करना पड़ रहा है ना, वो डिवाइन की तरफ से उनको लेसन दिया जा रहा है कि तुमने ऐसा किया था पास्ट में, इसलिए तुम्हें ऐसा भुगतना पड़ा है इस तरह से। ओके, और ये भी दिख रहा है कि जजमेंट वो अभी आप दोनों के रिश्ते में कोई एक फैसला लेना चाहता हो सकता है। काफ़ी टाइम से आप लोगों को दूरियां है और फैसला हुआ ही नहीं कि हाँ ना आएगा नहीं, या कुछ भी पूरा क्लियर फैसला आप लोग का बीच में नहीं हुआ, तो आप दोनों के बीच में क्लियर फैसला करना चाहता है। और जो भी फैसला आ रहा है ना आपके पार्टनर की तरफ से आपकी तरफ, तो वो आपके लिए बेस्ट है, आपकी तरफ ही आ रहा है। और ऐसे भी दिख रहा है कि इस रिश्ते का आने वाला फैसला आपके हाथ में रहेगा कि आपको लेना है या नहीं लेना। ओके, नेक्स्ट टेम्परेंस का कार्ड। तो गाइस वो आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहता है। उनको लगता है कि आप लोग का जो रिश्ता है शिव शक्ति की जोड़ी है, ठीक है ना। आप लोग भले दो आत्मा हो, मतलब दो शरीर हो, लेकिन आत्मा एक ही हो, एक ही आत्मा से आप लोग का जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। शरीर दो है लेकिन आत्मा एक है, ऐसा उनको लगता है। और वो इंसान अपने आप को हील कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा वो सिचुएशन को हील कर रहा है, और वो आपको पास भी आना चाहता है, आपको भी हील करना चाहता है। उनको ऐसा भी लगता है कि आपके पास आने से वो इंसान हील हो जाता है, उनको एक पीस मिलती है, मन की शांति मिलती है, वो मन का शांति फिर से आपके साथ पाना चाहता है। टेम्परेंस का कार्ड ये भी बताता है कि वो इंसान आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बैलेंस दिख रहा है। वो चाहता है कि वो भी अपने लाइफ में बैलेंस बनाए सब कुछ और आपकी तरफ आए जल्द से जल्द, ठीक है ना। आपके बिना उसको रह नहीं पा रहा है, बहुत ही एक उतावला और बहुत ही ज़्यादा सैडनेस देखने को मिल रही है, और आपके बिना वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आपको बिना वो इंसान रो रहा है, ठीक है ना। इसलिए भी वो जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हाई प्रीस्टेस। गाइस आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको काफ़ी सारे बातें छुपाई और काफ़ी सारी ऐसी बातें थी जो आप दोनों के रिश्ते में ना पर्दा बनी हुई थी काफ़ी टाइम से। आप उस बातों को जानने के लिए काफ़ी कोशिश किया, लेकिन उस इंसान ने कभी खुल के नहीं बताया। लेकिन आपको भी डिवाइन के ऊपर पूरा भरोसा था कि जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, डिवाइन जरूर एक दिन ना एक दिन सबको ये सारा चीज़ ना खोल ही देगा, ये पर्दा उठ ही जाएगा। तो हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी ने आपका फ्रेंड नहीं तो उनका फैमिली मेंबर से हो सकता है कि आपको उनके बारे में कुछ ऐसे बातें बताया होगा जो आपको सुन के ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होगा आपके ऊपर, आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होगा आपको। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपको वो बातें पहले से पता थी, और आपने जब उस इंसान से पूछा कि डियर क्या तुम्हारा ऐसा है, क्या उनके साथ चक्कर है कुछ, तो आपका पार्टनर ने सीधा साफ झूठ बोल के ये बोला कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वो
वो बात आपको पहले से पता थी, लेकिन आपने उसको पूछा कि देखने के लिए कि वो कितना लॉयल है, कितना सच बोलता है। जब उसने झूठ बोला तो आपने भी उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिखाया होगा उस टाइम पे, नहीं तो हो सकता है उस टाइम पे गुस्सा नहीं दिखाया और आपने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, ठीक है ना। वो आपने ना अंतर मन से उस इंसान के जो उसका कैरेक्टर है ना उसको जज कर लिया आपने कि वो इंसान कैरेक्टर लेस हो सकता है, उसका बहुत सारे लोगों के साथ अफेयर हो सकता है, वो इंसान कभी एक के साथ खुश नहीं रह सकता है। इस तरह से भावना आपके मन में आ गया है, ठीक है ना। और इस भावना को लेकर ना आपने उसको काफ़ी शक किया, काफ़ी वो किया, और लेकिन वो इंसान ना ऐसा छुपा भी रहा था और आपको बता नहीं पा रहा था। लेकिन उसको डर था, उसको इस बात का डर था जो आपसे मिल रहा था ना, खुशियाँ, प्यार, जो भी सपोर्ट मिल रहा था, उनको लगता था कि वो बात अगर पता चल जाएगा, वो अगर बोल देगा तो आप उसको मुंह मोड़ के भी नहीं देखोगे और आपको सपोर्ट भी नहीं करोगे, आप उनसे दूर चले जाओगे। इस तरह से उनको बहुत ज़्यादा डर था, इसलिए वास्ते वो इंसान छुपा रखा था। हो भी सकता है कि आपका जो पार्टनर है ना बहुत ही ज़्यादा दोगला इंसान है, ठीक है ना। वो दो मुखी सांप हो सकता है कि आपका पार्टनर, जय श्री हरि, ओके, इस तरह से देखा जा सकता। दो धारी तलवार हो सकता है कि आपके साथ भी रहना, उसको पीछे पीछे और किसी और के साथ भी चुप चुप के रिश्ते में आना रखना, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि उसको पास्ट में ना आपके लिए भी बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा इमोशनल था, लेकिन वो इंसान ने आपको शो नहीं किया, और जो भी प्यार था, जो भी आपके लिए एक फीलिंग्स था ना, उसने अपने मन में ही दबा लिया, उसने ये उभरने नहीं दिया। उसको जानबूझ के उसने आपका प्यार को दबाया, आपका एहसास, आपका फीलिंग्स को उसने मन में दबाया और किसी तीसरे के पास चले गया, ठीक है ना। लेकिन किसी तीसरे के पास जाके उसको वो खुशी नहीं मिली, वो प्यार नहीं दे पाया। आपका पार्टनर जो प्यार आपको दिया था, ठीक है ना, वो प्यार ना ही दे पाया, ना ही वो आपका जैसा प्यार उनको मिला, ठीक है ना। तो तब जाके उसका तीसरी आंखें खोली, मन का आंखें खोली, जब उसको रियलाइज हुआ कि देखो उस टाइम पे, ठीक है ना। तो राइट नाउ तो वो इंसान आपके पास आना चाहता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि डर रहा है, लेकिन डर तो उसका धीरे धीरे खत्म होता हुआ दिख रहा है। और वो और ऐसा भी दिख रहा है आपको पार्टनर को, ऐसा साफ साफ लग रहा है कि जब तक वो पूरा खुल के अपना राज नहीं उगलेगा आपके पास, तब तक आप शायद ही उनको माफ़ कर दोगे, या तो शायद ही आप इस रिश्ते में उनको जगा दोगे। तो आपका पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि चाहे मैं कितना भी छुपा लूँ, कैसा भी छुपा लूँ, लेकिन इस इंसान के पास जाने से पहले मुझे इस इंसान को सब कुछ बताना ही पड़ेगा कि मैंने क्या किया था, क्या नहीं किया था और कैसे कैसे हुआ था, ठीक है ना। तो पास्ट में तो बहुत ज़्यादा छुपा रखा था, लेकिन वो इंसान अभी आके आपको बताना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्चून। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड तो ये बताता है कि आपका जो पार्टनर है ना, अभी उनको एक बात का रियलाइज हो गया कि जैसी करनी वैसी भरनी। आपका पार्टनर अभी ना बहुत ही कार्मिक सिचुएशन के साथ डील कर रहा है, और ऐसा लग रहा है कि वो ना बहुत ही ज़्यादा कर्मा फेस कर रहा है। हो सकता है कि कर्मा वो कार्मिक पार्टनर ना हो कि कुछ दूसरा सिचुएशन भी हो सकता है उसका हेल्थ इशू हो सकता है कि उसका काम नहीं बन रहा, उसका जॉब छूट गया हो, ठीक है ना, उसका मतलब जो भी था ना, मतलब जो भी उसका सपने थे सब टूट गए हैं, और उसका ना जो भी अच्छे थे ना चीज़ें सब खराब होने लगी है और बदतर से बदतर हो रहे हैं। आपका पार्टनर को लगता है कि ऐसा इतना गड़बड़ क्यों हो रहा है उसका लाइफ में, इतना मुश्किल हालत क्यों पैदा हो रही है उनका लाइफ में, ठीक है ना। क्योंकि उनका कर्मा उनको फिर से रिटर्न बैक मिल रहा है, ठीक है ना। उन्होंने जो भी किया था आपके साथ पास्ट में ना, वही कर्मा उसको रिटर्न भोगने को मिल रहा है। अभी वो इंसान जो भी उन्होंने कार्मिक सिचुएशन पैदा किया था आप दोनों के रिश्ते के बीच में, जो नेगेटिविटी लाया था, उस सारी चीज को ना एक साइड में दफनाना चाहता है और एक नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ। और हो सकता है कि बार बार उसने ना ऐसे काफी बार किया होगा, एक दो बार किया होगा उसने, बार बार किया होगा उसने इस तरह से गलती, लेकिन इस बार वो ऐसा गलती नहीं करना चाहता है। वो सारा चीज नेगेटिविटी है ना एक साइड खत्म करना चाहता है और इस रिश्ते में एक नई से शुरुआत करना चाहता है। फिर से वही टाइम लेके आ जाना चाहता है जो आप लोग ने जिया था, इतना खूबसूरत सा रिश्ता था आप लोग का, आप लोग एक दूसरे को पाकर बहुत ही गुड लक मानते थे, वही टाइम वो फिर से लाना चाहता है। और आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि जब से आपको उन्होंने छोड़ा है ना, जब से आपसे दूर हुआ है, तब से वो इंसान का ना उसका रब रूठ गया, उसका गुड लक ही नहीं है ना। पहले वो छोटी मोटी काम करने में भी उसको बिल्कुल भी कर देता, वो आजकल जो पहले छोटी मोटी काम चुटकियों में करता ना, आज के डेट में आपका पार्टनर को वही छोटी मोटी काम ना चुटकी से नहीं, बहुत ही एफर्ट लगाना पड़ रहा है और उसका बनते काम भी बिगड़ जा रहा है। इसलिए उसको लगता है कि नहीं, मैं मुझे फिर से आना पड़ेगा, नहीं तो मेरा गुड लक चले
जा रहा है, और वो दिख रहा है कि आपका पार्टनर जितना वो लेट कर रहा है ना, उतना ही आप इस रिश्ते से दूर जा रहे हो और अपने लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो। तो उनको बहुत ज़्यादा डर है इस बात का भी, इसलिए जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है। हो सकता है 10 दिन में आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज कर दे, आपके पास आ जाए, ठीक है ना, इस तरह से भी हो सकता है। तो चलेगा, इस सारे कार्ड्स को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। द सन का कार्ड क्यों है? द सन का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। द सन का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। द सन का कार्ड को क्लियर करता था हर्मिट। तो गाइस पहले वो बहुत ही बचकानी स्वभाव में था, अभी वो इंसान बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो गया है और बहुत ही ज़्यादा रियलाइज़ कर रहा है चीज़ों की, किसकी कितनी गलती थी। अभी वो इंसान अपनी गलतियों पर रियलाइज़ कर रहा है और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली हो रहा है। वो इंसान भगवान को बहुत ज़्यादा मान रहा है। पास्ट में उसको भगवान के कुछ पड़ी नहीं थी, बस बिंदास घूमना फिरना, पबजी खेलना, इस तरह से देखा जाता है। लेकिन अभी वो इंसान को बहुत काफ़ी ज़्यादा लाइफ का लेसन मिल गया है। वो बहुत ही ज़्यादा पैशन रखा हुआ है वो, और बहुत ही ज़्यादा एक स्पिरिचुअली हो रहा है। और आपकी तरफ देख रहा है तो मुझे आप देख रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली हो जा रहा हो और अपने आप को ना पैशन बना के रखे हो। आप में पूरा इस सिचुएशन को मतलब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया हो कि जो होगा देखा जाएगा, उसका आना रहेगा तो आएगा, नहीं आना रहेगा तो फिर भी मैं अपनी तरफ से खुश हूँ, इतना कोई मरे नहीं जा रहा उसके लिए, इस तरह से। और पास्ट में देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको बहुत ही अकेला करके चले गया। तो हो सकता है कि आप ऑलरेडी अकेला रहते होंगे और वो इंसान आने से उसका खुशी आ गई होगी, लेकिन आपको जब उसने छोड़ के गया तो डबल अकेला करके चले गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। वो इंसान को अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है अपनी गलतियों का, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है। ओके, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप अभी डिटेच हो रहे हो, धीरे धीरे इस इंसान से डिटेच हो रहे हो, इस इंसान से दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, उनको ऐसा भी लग रहा है। तो इसलिए भी वो इंसान जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, एक मौका के तलाश में ढूंढ रहा है। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास हेरोफेंट। तो प्लीज बोलना तो हमें मदद कीजिए। द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है? द हेरोफेंट का कार्ड को क्लियर करता है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है पास्ट में ना आपका पार्टनर इस रिश्ते में जो भी मतलब एफर्ट लगाने थे, जो भी जिम्मेदारियों से भाग रहा था वो इंसान, ठीक है ना। उनको लग रहा था कि यार काफ़ी जिम्मेदारियां है, काफ़ी कुछ करने हैं, काफ़ी मेहनत है, वो ये सब मेहनत करने में जिम्मेदारियों से भाग रहा था। और वो इंसान भाग के हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा उसने जहाँ पे भी गया उनको लगा कि राजा या तो रानी बन के रहूँगा, इस तरह से उसका लालच हो सकता है कम। और ऐसा भी दिख रहा है कि इस रिश्ते को निभाने के लिए ना बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे उसको, ऐसा भी लग रहा था, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी दिख रहा था कि आपने ना काफ़ी मेहनत लगाया था इस रिश्ते में, आपने 100% लगाया था और आपने इस रिश्ते में ना पैसे से, इमोशनल से, जैसे भी आपको बनता है वैसे आपने इस रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाया। लेकिन आपका एफर्ट का कदर नहीं किया गया, उस इंसान ने आपका एफर्ट को समझा नहीं और किसी तीसरे सिचुएशन में आके वो आपका एफर्ट को पानी वेस्ट कर दिया, ठीक है ना। उस इंसान ने आपका वो एफर्ट को वेस्ट कर दिया और आज का डेट में देख रहा है कि वो इंसान ना आप तो बहुत ही काम पे बिजी हो गए और आप बहुत ही अपने आप को फोकस करो, करियर में फोकस करो, आप उनकी तरफ मुंह भी नहीं देख रहे हो, देखो ऐसा लग रहा है। और वो इंसान चाहता है कि आप पहले जैसा एफर्ट लो, ठीक है ना, लेकिन आप नहीं लोगे, उसको अच्छी तरह से पता है, या तो आपने डिसाइड कर लिया है, ठीक है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना अभी उनको लगता है कि पहले जो आप करते थे ना बहुत ही ईजी से आपको मिल जाता था, लेकिन इस टाइम पे अगर आपको मनाना है ना उस इंसान को तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। उनको लगता है कि आप जल्दी से नहीं मानने वाला, आपको मनाने के लिए उसको जी जान लगा देना पड़ेगा, ठीक है ना, तब जाके आप मानोगे। क्यों? आपका पार्टनर को ऐसा लगता है क्योंकि उन्होंने आपका बहुत दिल दुखाया इस तरह से, ठीक है, किसी और के चलते ऐसा हो सकता है। तो आपका पार्टनर ना अभी जो भी एफर्ट लगाना है, मेहनत करना है इस रिश्ते में, तो वो करना चाहता है, फिर से इस रिश्ते में काम करना चाहता है, फिर से आपके साथ ग्रोथ करना चाहता है। उनको पता है कि बहुत ज़्यादा पहले से काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगा, तब जाके ये रिश्ता सही होगा। तो आपका पार्टनर मेहनत करने के लिए भी तैयार है, ऐसा दिख रहा है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द जजमेंट का कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। द जजमेंट का कार्ड क्यों है? जजमेंट का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द मून का कार्ड। देखो गाइस, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है कि आप लोग के रिश्ते में आया हो, नहीं तो हो सकता है कि उसका मदर की तरफ से प्रॉब्लम हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आसपास के लोग आप दूसरे के रिश्ते के खिलाफ था, उन लोग नहीं देखना चाहते थे आप लोग को, इसलिए भी हो सकता है कि काफ़ी लोगों ने ना आप दोनों के रिश्ते में जहर घोलने का काम किया होगा, बिच्छू का काम किया होगा, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है कि। और यह भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने काफ़ी झूठ बोला है आपको पास्ट में, किसी और का चलते आपसे बहुत ज़्यादा बातें छुपाए
पाया। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपको ना एकदम इमोशनली ड्रेन कर दिया था, आपको शक करने में मजबूर कर दिया था उस इंसान ने, जबकि आप ऐसा बंदा थे ही नहीं कि आप किसको शक करो, आप तो पूरा खुले दिल का इंसान था। लेकिन उस इंसान ने आपका ना मतलब जो नेचर था ना उसको भी चेंज कर दिया, आपका दिमाग में शक का भावना पैदा कर दिया था, कंफ्यूजन डाल दिया था, और कहीं का भी आपको मतलब शांति नहीं दिया, आपको बहुत ज़्यादा रुलाया उस इंसान ने। और आज का देख रहा है कि वो इंसान ना ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में हो सकता है कि उसको ना कोई उसका बॉयफ्रेंड नहीं तो गर्लफ्रेंड था, जिसके चलते वो इंसान आपसे हमेशा बातें छुपाता, आपसे हाइड करता था। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मतलब उसके साथ कोई रिश्ता था जो आपको बताता नहीं था, और हो सकता है कि आपको पता चल गया था और आपने काफ़ी पूछने की भी कोशिश की, लेकिन उस इंसान ने झूठ बोला आपसे और बहुत ही ज़्यादा सफाई पेश किया, और आपको ना वो झूठ उसको आपने पकड़ लिया था, और आपने उस चीज़ को पकड़ लिया था, उसको रंगे हाथों भी हो सकता है कि आपने पकड़ लिया उसको, इस तरह से देखा जा सकता है। और ये भी लग रहा है कि वो इंसान जो भी सर्कल था, जो भी आप लोग के बीच में हाइड एंड सीक हो रहा था वो बहुत टाइम से, तो वो अभी हाइड एंड सीक खत्म करना चाहता है। वो इंसान जो भी सर्कल चल रहा था उसके लाइफ में नेगेटिविटी आपके अलावा जो भी पर्दा गिरा हुआ था उस पर्दे को खत्म कर देना चाहे, उस पर्दे को गिरा देना चाहता है। और जो भी आप दोनों के बीच में तीसरा सिचुएशन है उस तीसरा सिचुएशन को खत्म कर देना चाहता है वो, और नेगेटिव सर्कल को बार बार रिपीट नहीं करना चाहता। हो सकता है पहले भी उसने काफ़ी टाइम रिपीट किया हुआ यही सिचुएशन बार बार, मतलब आपके पास आना, झूठ बोलना और उसके पास चले जाना, और आपको मतलब झूठ बोलना कि नहीं मैं तो नहीं गया था, मैं तो कोई नहीं है मेरे लाइफ में तुम्हारे अलावा, ऐसा। लेकिन आपको पता ही रहता था कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, इसका साफ पता चल रहा है, फिर भी आप उसको मान लेते थे कि चलो ठीक है तुम बोल रहे हो तो, लेकिन मुझे तो पता ही है कि तुम झूठ बोल रहे हो। और हो सकता है कि आपने उसको बहुत मना भी किया होगा कि मत झूठ बोलो ना, मुझे पता है तुम क्यों झूठ बोल रहे हो, मुझे बातें मत छुपाओ, तुम्हारी बातें मेरे हर एक चीज़ पता है। लेकिन फिर भी वो इंसान ने अपने आप को रियलाइज़ नहीं किया होगा, क्यों? क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डर था उसका कैरेक्टर में आप उंगली उठा दोगे, इसलिए भी वो जितना हो सके उतना झूठ बोला और छुपाने की कोशिश किया। लेकिन अंतर आत्मा में आज वो इस चीज़ को लेकर वो इंसान बहुत ही दुखी है, परेशान है। जैसे रात होता है वैसे आंसू का धारे उसके आंखों से बहने लगती है, और आपको बहुत ज़्यादा याद करता है, उस पल को भी याद करता है जब उसने आपको धोखा दिया था, चीट किया था, आपके रहते हुए भी उस इंसान किसी तीसरे का साथ था, ठीक है ना। इस टाइम पे ऐसा भी है कि आपका पार्टनर बहुत ही दुखी है उस टाइम को सोच के। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है। तो प्लीज़ फॉलो ना हमें बताइए टेम्परेंस का कार्ड क्यों है। टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करने में मदद कीजिए हमें भोलेनाथ, प्लीज बताइए टेम्परेंस का कार्ड क्यों है। टेम्परेंस का कार्ड को क्लैरिफाई करता है किंग ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना कुछ ओवर ही स्मार्ट था। जो इंसान एक स्मार्ट रहता है और एक ओवर स्मार्ट रहता है, आपका पार्टनर ना उस ओवर स्मार्ट से बिलोंग करता है, ठीक है ना। उनको लगता है कि वो दुनिया का बहुत बड़ा तुर्रम खान है, लड़का हो लड़की हो कोई मैटर नहीं पड़ता है। उनको लगता है कि वो दुनिया का तुर्रम खान है, बहुत ही क्यूट है, बहुत ही हैंडसम है, जिसको भी चाहेगा ना वो उसको पटा सकता है या तो उसके साथ ही रिश्ता बना सकता है। उसके आजू बाजू बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है और सब कुछ उसका भरपूर है, वो दिखने में बहुत खूबसूरत है। ऐसा करके उनको बहुत ज़्यादा एक ईगो था, अहंकार था, और उस अहंकार के ईगो का चलते उन्होंने आपका कभी कदर नहीं किया। आप उसके लिए हमेशा पैशनेट रहे, आप उनका खुशी के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहें, आपको कोई उनको हमेशा सेफ्टी बनाए रखे, आप हमें उनके लाइफ में हर एक छोटी बड़ी चीज़ को लेकर उसको संभालते हुए दिखे। लेकिन उसने कभी भी आपका ये चीज़ रिटर्न बैक नहीं किया उसने, ठीक है ना। आपका इमोशन को नहीं समझा, और ऊपर से हो सकता है कि आपको ही दो बात सुना दिया होगा कि तुम आपने अगर बोला होगा कि मैं तुम्हारे लिए ये क्या वो क्या, तो उसने हो सकता है कि ऐसा बोल दिया होगा कि तुमने जो किया ना वो तुमने किया, मैंने तो नहीं बोला था ना करने के लिए, तुम ही आगे से आए थे। इस तरह से हो सकता है उन्होंने आपको बोल दिया होगा, और उस टाइम पे ना आपका आत्मविश्वास तो मतलब अंतर आत्मा से आप टूट गए होंगे, ठीक है ना। आपका आत्मविश्वास में बात आ गई होगी, और इस तरह से देखा जा सकता है कि जब वो आत्मविश्वास में बात आ गई होगी तो उस चीज़ को ना आप भी इग्नोर कर दिया, उसको भी आपने भी ईगो दिखाने लग गया, आपने भी उसको इग्नोरेंस दिख लिया, आप भी ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया, ठीक है ना। और हो सकता है कि काफ़ी व्यूअर्स हो सकता है कि उसको
बहुत बुरी तरह से सुना दिया होगा काफ़ी व्यूअर्स ने, और हो सकता है काफ़ी व्यूअर्स ने ना खुद ही साइलेंट बना लिया है अपने लाइफ में और उस एकदम मिस्टीरियस बन गए हो आप खुद, और कुछ भी बताने नहीं को, और जो भी एफर्ट था ना आपने बिल्कुल बंद कर दिया हो। अभी ऐसा दिख रहा है कि आपके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा है उस इंसान के लिए, उसका किया धारा को, और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना अभी बैलेंस करना चाहता है जो भी उसका लाइफ में चल रहा है, और आपके तरफ आना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, प्लानिंग कर रहा है कि कैसे फिर से इस रिश्ते को सुधारा जाए, कैसे आपके पास आ जाएगा। और आपका पार्टनर को भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, किस तरह से आपका गुस्से को ठंडा किया जाए, कैसे आपको फिर से मनाया जाए, वही सब बातें बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहा है। आपके लिए एक पैशनेट देखा जा सकता है इस समय, ओके, और आपको काफ़ी सारे बातें आपसे करना चाहता है, आपको और बताना चाहता है कि वो आप दोनों का जो रिश्ता है सोलमेट कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन, उनको ऐसा फील आता है, उनको आपको बताना चाहता है आपका पार्टनर कि आप लोगों का जो रिश्ता है ना वो शिव शक्ति का जैसा रिश्ता है, एक आत्मा दो जान, इस तरह से आपको बोलना चाहता है। उसको ये बात का रियलाइज़ हो गया है कि आप लोग भले दो शरीर हो लेकिन जान एक ही हो, उनको ऐसा लगता है। नेक्स्ट है द हाई प्रीस्टेस। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्यों है। तो प्लीज़ बोलना तो हमें मदद कीजिए, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्यों है। तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। हाई प्रीस्टेस का कार्ड को क्लियर करता है 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि उस इंसान ने आपको ना मौत का मुंह पे धकेल दिया था, आपको वो जीते जी मार दिया था। वो ये जो रीडिंग आप देख रहे हो आज, तो आपको लगता है कि ये आपका दूसरा जन्म है जो आपको ऊपर वाला ने बचा लिया, ठीक है ना। और हो सकता है कि आपको इस तरह से दर्द दिया ना कि आपने कभी सोचा नहीं होगा था कि इस इंसान मुझे इतना बुरी तरह से दर्द दे देगा, तड़पा देगा, धोखा देगा। आपको उसने बहुत गंदी तरह से धोखा दिया। आपने ना उसको आंख बंद करके भरोसा किया था, आपने जब आपने आंख बंद करके भरोसा किया था और आपको पूरा भरोसा था कि ये इंसान मुझे कभी चीट नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा कभी, है मुझे, हम लोग का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत है, हम लोग का रिश्ता बहुत ही यूनिक है, आपको ऐसा लग रहा था, ठीक है ना। हो सकता है दुनिया का कुछ भी हो लेकिन हमारा बहुत ही यूनिक है, हमारा वाला बहुत अलग है, इस तरह से आपको लगा था। लेकिन उस इंसान ने ना अपने बिहेवियर से, अपने काम कर्मों से ना उसने आपको धोखा दे दिया, चीट किया और काफ़ी सारे बातें हाइड किया। उसको ये भी बात भगवान की भी डर नहीं था कि भगवान क्या करेंगे आने वाला टाइम पे। तो देखो, चाहे चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, दाएं देखेगा, बाएं देखेगा, आगे देखेगा, पीछे देखेगा, लेकिन ऊपर देखना भूल जाता है कि ऊपर भी कोई देख रहा है। तो आपका पार्टनर को ना काली माँ की तरफ से उसको बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ऐसे धक्के लग रहे हैं ना कि मत पूछो। काली माँ का आपका ऊपर ब्लेसिंग्स हो सकते हैं, ठीक है ना। काली माँ ने उसको ना उसका लाइफ को भी हेल बना चुका है इस टाइम पे, वो अपना कर्मा फेस कर रहा है। और आपको जिसके लिए आपको छोड़ के गया था ना, जिसके लिए आपको बातें छुपाया था, उसी इंसान ने हो सकता है कि आपका पार्टनर को ना बुरी तरह से धोखा दे दिया, चीट कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा, पूरी तरह से यूज कर लिया आपका पार्टनर को, पैसे से, इमोशनली से, फिजिकली, जैसे भी मिले वैसा तरह से चूस लिया गया आपका पार्टनर को। और ये उसका एक बुरा कर्म का नतीजा है। आज आपका पार्टनर फूट फूट के रो रहा है अपने ही किए हुए पर, अपने ही चीज़ों पर, ठीक है ना। उनको लगता है कि ये मुझे काली माँ ने ना ये श्राप दे दिया होगा, उसको ऐसा लगता है। अभी वो इंसान को ना एकदम जीते जी, वो हो सकता है जिंदा हो, घूम रहा है लेकिन लाश बन के घूम रहा है, उसका अंतर आत्मा में कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने आपको पूरी तरह से तोड़ दिया था, ठीक है ना। इंसान किसी को दुख नहीं दे सकता, किसी को तोड़ नहीं सकता, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबके अंदर राम बसा है, उसको ये बात नहीं पता था, ठीक है ना। आपको भी समझ में आ गए ना, सबके अंदर राम बसा है तो सबके अंदर ही भगवान है, किसी को भी इतना दुख नहीं देना, ठीक है ना। अगर सच में प्यार है, इमोशनल है तभी करना, अदरवाइज मत करना। ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना आपको बहुत बुरी तरह से हट किया, आपको फिजिकली बहुत ही टेंशन हो सकता है आपने कुछ बुरा कर्म करने के लिए भी अटेम्प्ट किया होगा, इस तरह से भी देख सकता है। लेकिन हो सकता है कि ऊपर वाला का कृपा है आपको, और कैसे ना कैसे आप अपने आप को उस सिचुएशन से बचा लिया और ऊपर वाला ने आपको बचा लिया, ठीक है ना। हो सकता है कि काली माँ का ऊपर आपका बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स है, काली माँ ने आपको बचा लिया, और जो भी आपके साथ बुरा किया था ना, उस इंसान को काली माँ ने छोड़ा ही नहीं, उस इंसान को भी काली माँ ने बहुत अच्छे से सबक दिया। हो सकता है कि आप बहुत टाइम से काली माँ को प्रे कर रहे थे कि प्लीज़ काली माँ मुझे जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, तो इस तरह से तो वो आपका जो मैनिफेस्टेशन था ना वो पूरा होते देख रहा है। काली माँ ने उसने सुन लिया और काली माँ ने उस इंसान को अच्छी तरह से सबक दिया।
10 ऑफ सॉर्ट्स मतलब दर्द का एंडिंग है गाइस। 10 ऑफ सॉर्ट्स कोई छोटे मोटे कार्ड नहीं, ये ऐसा कार्ड है जैसा मतलब दर्द का खत्म स्टेज, मतलब जैसे मर गया वो इंसान, ठीक है ना, वो जीते से मर गया। उसके ऊपर देखो कैसे लेटा पड़ा है और ऊपर से उसका 10 तलवार घुसा हुआ है। ऐसा दिख सकता है कि आपका पार्टनर का जिसको भी वो आंख बन के भरोसा करता ना, उसी इंसान ने आपका पार्टनर को चूर चूर कर दिया, तो एकदम कहीं कसर नहीं छोड़ा, ठीक है ना। हो सकता है कि उसका बहुत ही क्लोज कोई हो सकता है फैमिली मेंबर में, जिसको भी वो मानता था ना बहुत ही क्लोज, उसी इंसान ने उसको बहुत ही गहरा घाव दिया है। और अभी आपका पार्टनर को ना किसी पे भी भरोसा नहीं है सिवाय आपके ऊपर। क्यों आपके ऊपर क्यों भरोसा कर रहा है? क्योंकि आपको ही उन्होंने इस तरह से दर्द दिया था, और जो दर्द दिया था ना वो उसको पहले रियलाइज नहीं था, ठीक है ना। ऐसा लगता है किसी को धोखे देने से कैसा दर्द होता है उसको ये रियलाइज नहीं था। जब उस इंसान ने खुद पे खाया ना, खुद को जब उसको मिला ना ऐसा धोखा, तब जाके उसको रियलाइज हुआ कि आप कितना तड़पे थे, आपका कितना बुरा हाल हुआ था उस टाइम पे। जो इंसान ने एक बार भी आपको पलट के नहीं देखा था, फोन करके आपको पूछा नहीं कि आप कैसे हो कैसे नहीं हो, ठीक है ना, बस आपको छोड़ के चले गया और मुंह मोड़ के चले गया, लेकिन आज उसको सब कर्मा को भुगतना पड़ रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो चलेगा आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। प्लीज बोलना था मदद कीजिए, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों है? तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर काफी टाइम से जगलिंग कर रहा था, इसको चुनूं उसको चुनूं, आपको चुनूं ये चुनूं, कैरियर को चुनूं, किसको चुनूं उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो ऐसा सिचुएशन क्या है उसने, ठीक है ना, काफी ज्यादा अपने लाइफ में जगलिंग किया है, और आपको भी ना उसने काफी वेटिंग करा है, आपको काफी कंफ्यूजन दिया, आपको काफी माझधार पे लाके छोड़ दिया उस इंसान ने, ठीक है ना। माझधार पे बीच में आया पूरा नाव में, और नाव से वो बाहर निकल गया और आपको माझधार में रख के चले गया वो इंसान, ठीक है ना। और वो इंसान काफ़ी, और आप काफ़ी मतलब टेंशन थे, परेशान थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था वो इंसान क्या कर रहा है, आखिर चाहता क्या है वो इंसान, आपको समझ नहीं आ रहा था। आप हो सकता है कि जानने के लिए कोशिश भी किया, लेकिन वो इंसान ने जानने के लिए कोशिश भी, मौका भी नहीं दिया आपको, हमेशा आपसे दूरी बनाए रखा, ठीक है ना। और काफ़ी टाइम उसने जगलिंग किया। वो इंसान इस टाइम पे जगलिंग कर करके परेशान हो गया है, अभी वो जगलिंग नहीं करना चाहता है, 2 जगलिंग सिचुएशन से एक बाहर निकलना आना चाहता है। हो सकता है आपका, देखो कितना इंसान जगलिंग करेगा, है ना, एक दिन खत्म करना ही पड़ेगा। और जो इंसान जगलिंग कर रहा है ना, एक टाइम पे उसको भी हेडेक आ जाएगा कि यार नहीं मैं थक गया, अब मैं जगलिंग नहीं होता मुझसे, ठीक है ना। जगलिंग इंसान एक बार ही कर सकता है, उसके बाद वो बहुत ही बोरिंग चीज और बहुत बेकार चीज है, एक बार ही अच्छा लगता है। हो सकता है कि लाइफ में आप भी एक बार किया हो। अब भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जैसे आपको जगलिंग दिया, वेटिंग दिया ना, वैसे आप भी उसको वेटिंग दे रहे हो, जगलिंग दे रहे हो। आप ना अभी उसको भी मतलब ऐसा कर रहे हो कि उसको चुनो या आप अपने चुनो, ऐसा तरह उसको भी कंफ्यूजन में रख रहे हो। अब आपका पार्टनर को लगता है कि प्लीज यार आप जगलिंग मत करो किसी के साथ उसको, ठीक है ना, और किसी के साथ कंपेयर मत करो उसको, ऐसा लग रहा है। इसलिए वो नहीं चाहता है कि आप उसको किसी और का साथ कंपेयर करो, या तो उसका जगह किसी और को दो। इसलिए जल्द से जल्द वो आपके पास आना चाहता है, जो भी जगलिंग सिचुएशन है उससे बाहर निकलना चाहता है। और उनको ऐसा भी लग रहा था कि अभी जो राइट नाउ है ना, टाइम उसका बहुत ही बुरा चल रहा है, उसको वो टाइम जैसे सही होगा वैसे आएगा। तो वो अपने टाइम पे थोड़ा मैनेज कर रहा है और थोड़ा रिलैक्स हो रहा है कि थोड़ा आगे जाके 1-2 दिन में टाइम सही हो जाएगा, ठीक है ना। और उनको इस बात का भी डर है कि कहीं वो ऐसा टाइम सही हो जाएगा, धीरज बनाए रखो, कहीं ऐसा करते करते कहीं ऐसा ना हो कि आप उनका जगह किसी और को दे दो। और उनको तो अभी ऐसा लग रहा है कि आप किसी और सिचुएशन के साथ उसको कंपेयर कर रहे हो, आपके लाइफ में भी कोई आ चुका है, अभी आप उसको जगलिंग कर रहे हो कि इसको चुनूं या आपका पास्ट वाले को चुनूं, या नया वाले को चुनूं या पास्ट वाले को चुनूं, ऐसा भी आपका लाइफ में है। ऐसा देख के भी आपका पार्टनर का ना होशो हवास उड़ चुकी है उसका, ठीक है ना, उसका सुकून उड़ चुका है, बहुत टेंशन में है और जल्द से जल्द आना चाहता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा चाहता है जो उसने बिगाड़ के गया ना, जो रायता फैला के गया, उसको कैसे समेटे, कैसे इस सिचुएशन को बैलेंस करे और कैसे आपको यकीन दिलाए, उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है। बहुत ज्यादा सोच विचारने में लगा है, लेकिन उसको डर भी लग रहा है कहीं सोच विचार करते करते मैं सोच विचार करते ही ना रह जाऊं और वो आप किसी और के साथ निकल लो, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है। तो वो जल्द से जल्द वो एक खत्म करना चाहता है सोच विचार, जगलिंग सिचुएशन, और आपके साथ कुछ एक्शन लेना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। तो गाइस लास्ट कार्ड है हमारे पास स्टार का कार्ड। तो प्लीज बोलना था मदद कीजिए, स्टार का कार्ड क्यों है?
तो स्टार का कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं हमें फूल का कार्ड। तो ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत ही बचकाने स्वभाव में था। हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे एज में कम हो और थोड़ा तो इमेच्योर स्वभाव का था, बहुत ही भुलक्कड़ भी हो सकता है वो इंसान, और उसको घूमना फिरना बहुत ही पसंद है। वो उड़ता पंछी है, उसको खाली आकाश में उड़ना है, ठीक है ना, बस खुले हवा में उड़ना है, किसी रिश्ते में बंधना नहीं है, किसी के साथ बंधना नहीं है इमोशनली, ठीक है ना। वो इंसान ऐसा बहुत ही मौन मजी वाला इंसान है, अपने मन का करना चाहता है, इस तरह से देखा जा सकता है। ओके, और हो सकता है कि पास्ट में आपने उसको जब जा रहा था वो इंसान सर उठा के ऐसे ही हवा में उड़ता हुआ, तो आपने उसको काफ़ी रोका होगा, ठीक है ना, कि रुक जाओ, उड़ता हुआ तीर ना अपने मत ले लो, उड़ता हुआ तीर अपना बदन पे मत ले लो। आपने काफ़ी बार बोला था कि उड़ता हुआ तीर बदन पे मत ले लो, लेकिन उस इंसान को तो पड़ी नहीं थी, बस अपने मस्ती सूझ रहा था। उनको लग रहा था मेरा उम्र ही क्या है अभी, मुझे तो ऐसा बहुत ही करना चाहिए, तो मेरा ही उम्र ही है खेलने कूदना, इसका साथ फ्लर्ट करना, ये करना, मस्ती करना, घूमना फिरना, ठीक है ना। तो इस तरह से उसका थॉट्स था, और वो ऐसे ही आप बहुत ही बैलेंस थे, अपने आप को बैलेंस समझ रहे थे, और आपने इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए भी पूरा एफर्ट लगाए थे। आपको उस इंसान ने इमोशनली बहुत ही हर्ट किया, बहुत ही परेशान किया उस इंसान ने, और ऐसा दिख रहा है कि वो जब अभी अकेला पड़ चुका है तब आपका याद आ रहा है, तब आपका प्यार का याद आ रहा है, कितना आप एफर्ट लगाते थे, कितना लॉयल थे, कितना उसको हर तरफ से मदद करते थे। अभी जाके उसको याद आ रहा है जब वो इंसान अकेला पड़ चुका है। अभी वो चाहता है कि आपके पास आए, आप फिर से वैसा ही केयर करो, उसको वैसा ही प्यार करो। अभी आपका पार्टनर जहाँ पे भी है वहाँ से भाग के आना चाहता है आपके पास, और इस रिश्ते को जीरो से स्टार्ट करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है। ओके, और ऐसे भी देख रहा है कि उसका कन्फ्यूज़न दूर हो गया, जो भी दो सिचुएशन पे था उसको समझ में आ गया कि आप ही उनके लिए बेस्ट हो, और आपके जैसा प्यार, आपके जैसा केयर, आपके जैसा मतलब सम्मान उन्हें कहीं से नहीं मिल सकता, ऐसा उनको लगता है। तो चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर अगर इस समय आपको बोलते तो क्या बोलना चाहते हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, उनका तरफ से उनका पार्टनर क्या बोलना चाहता है। इस टाइम पे अगर कॉल मैसेज में बात होती तो आपका पार्टनर इस टाइम में आपको बोलते कि डियर यार, मैं पास्ट में जो भी ट्रीट किया था ना, आपके साथ जैसे भी बर्ताव किया था ना, उसके लिए माफ़ करना। मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट में था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, प्यार का बारे में इतना इमोशन नहीं था, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल था, इसलिए आपको बहुत ही गलत ट्रीट किया, और किसी अदर के चलते भी आपको मैंने बहुत ज़्यादा गलत ट्रीट किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अभी मुझे क्लियरिटी मिल गया, मैं तुम्हें क्लियर बात करना चाहता हूँ, इस तरह से बोलना चाहता है। ओके, तो चलेगा। आज नेक्स्ट देखते हैं आपका पार्टनर और आपका कब तक कांटेक्ट होने का चांस है। तो आपका पार्टनर और आपका कांटेक्ट होने का चांस है बहुत ही लकी लोगों के लिए 6 डेज 6 आवर्स, नहीं तो 6 मंथ भी हो सकता है। ओके, मैक्सिमम 6 मंथ, उससे पहले ही हो सकता है कांटेक्ट हो जाए। ओके, तो चलेगा, देखते हैं आप लोग के लिए गाइडेंस क्या है, आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो गाइस, आप लोग के लिए गाइडेंस है कि आप लोग ना बहुत ही ज़्यादा अपने आप को सेफ जोन में रखना, ठीक है ना। आप नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट मत करना, सेफ जोन में रहना, और अपने सामने आसपास ना बाउंड्री बना के रखना, ताकि कोई आपको आके हर्ट ना कर सके। किसी के भी बातों में मत आ जाना तुरंत ही बहकाव में, ये आपके लिए गाइडेंस है। और आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि आप नेगेटिविटी बचे, टॉक्सिक लोगों से बचे और दूरियां बना के रखें। अपने लाइफ को इस टाइम पे आपको 4-5 दिन अपने आप ही रहे, अकेला रहें, और किसी से ज़्यादा तालमेल नहीं रखना है आपको इस टाइम पे। और आपके लिए गाइडेंस ये भी है कि आप ओवरथिंक ना करें, और रात को थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश करें, रात भर ना जागे, ठीक है ना। अगर आप काफ़ी टाइम से रात को जाग रहे हो तो वैसा ना करें, रात को जल्दी से सोया कीजिए, ये आपके लिए ऊपर वाले से गाइडेंस है। तो चलेगा, देखते हैं आज श्री कृष्ण भगवान की तरफ से 4 उपदेश क्या है आपके लिए, तो देख लेते हैं। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान हमें 4 उपदेश दीजिए, हमारे दर्शकों के लिए उनको रास्ता दिखाने में मदद कीजिए हमें। तो चलिएगा, देखते हैं 1, 2, 3 और ये आखिर वाला 4 उद्देश्य हमने ले लिए श्री कृष्ण भगवान की तरफ से। क्या है श्री कृष्ण भगवान का सबसे पहला उद्देश्य है सुख में धर्म कार्य और दूसरों की मदद ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि बुरे समय में यही काम आते हैं। ओके, तो पहला उपदेश। दूसरा उपदेश है आप जब समझ जाओगे कि हर किसी के अंदर ईश्वर का एक अंश होता है, तो आप किसी का बुरा करने से पहले 100 बार सोचोगे। हाँ, जब आपको पता चल गया कि हर इंसान के अंदर राम बसा हुआ है, ईश्वर का ही अंश है, तो आप उसका बुरा करने से पहले 100 बार सोचोगे, ठीक है ना। लेकिन आपको पता भी तो चलना पड़ेगा कि हर इंसान के अंदर राम भगवान है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है 3 नंबर,
भगवान पर आप तभी विश्वास कर सकेंगे जब आप खुद पर विश्वास होंगे, क्योंकि भगवान हमारे भीतर ही है। ओके, तो लास्ट उपदेश है, भगवान हमसे जो भी लेता है उसे हम हमेशा दुगना वापस करता है। आपके लिए आखिरी उपदेश है। तो चलेगा, इस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। एक ही कार्ड देखेंगे, एक कार्ड ले लेते हैं। तो आपका पार्टनर का लव मैसेज है कि माई एवरी हार्ट बीट बिलोंग टू यू। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है उनका जो भी एक एक सांस है, एक एक धड़कन का हार्ट बीट है ना, सब आपके साथ ही बिलोंग करता है, आपके लिए ही धड़कता है, ठीक है ना, ऐसा कहना चाहता है। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।